आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एलवीएम के बारे में। लास्ट टाइम हमने स्वैप पार्टीशन क्रिएट किया था, नॉर्मल पार्टीशन क्रिएट किया था। स्वैप पार्टीशन जो होता है एक वर्चुअल मेमोरी काम करता है, जो हार्ड डिस्क के अंदर हम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्वैप पार्टीशन। जिस तरह से फिजिकल रैम पे लोड आता है तो स्वैप पार्टीशन मतलब स्वैप का स्पेस यूज किया जाता है एज अ वर्चुअल मेमोरी, ये जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। उसके पहले हमने पार्टीशंस बनाए थे cfdisk कमांड से। cfdisk जिसे हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, उसको फॉर्मेट करके हमने एक फोल्डर के अंदर उसको अटैच भी किया था। बट वो जो पार्टीशन हमने बनाया था cfdisk कमांड से, वो एक स्टैंडर्ड पार्टीशन था। स्टैंडर्ड पार्टीशन मतलब एक बार मैंने उसको साइज अलोकेट कर दिया तो वो हो जाता है फिक्स। उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो। इन शॉर्ट, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो स्टैंडर्ड पार्टीशन को। ठीक है। तो सपोज मैंने एक स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाया है और स्टैंडर्ड पार्टीशन का साइज मैंने अलोकेट किया है 100 GB। 100 GB का एक पार्टीशन, और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया। और डेटा स्टोर करने के बाद ये फुल हो गया, ये फुल हो गया। ठीक है। इसके अंदर हमने 100 GB तक डेटा स्टोर कर लिया, अभी ये फुल हो गया। इस एग्जिस्टिंग पार्टीशन को ही हमें एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो कोई पार्टीशन फुल हो जाता है तो नॉर्मल पार्टीशन जो होते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड पार्टीशन बोलते हैं, वो बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। इवन आप उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं इतना पोर्शन जो है इसको मुझे डिलीट कर देना है, तो आप वो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड पार्टीशन जो होंगे वो फिक्स होते हैं, इसका साइज हम बढ़ा घटा नहीं सकते। ये प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1998 में एलवीएम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एलवीएम ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप पार्टीशन का साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हो एंड रिड्यूस भी कर सकते हो। एलवीएम के थ्रू बनाए हुए पार्टीशंस, एलवीएम के थ्रू बनाए हुए पार्टीशंस को आप बढ़ा और घटा सकते हो, एक्सटेंड एंड रिड्यूस कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल पार्टीशन, रिसाइजेबल पार्टीशन, डायनामिक पार्टीशन। तो एलवीएम पार्टीशन ये एक डायनामिक पार्टीशंस होते हैं, रिसाइजेबल पार्टीशंस होते हैं। मतलब आप कभी भी साइज बढ़ा घटा सकते हो इन पार्टीशंस का। नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टीशन का साइज आप बढ़ा नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो। ये प्रॉब्लम था। मतलब आपने अभी कोई पार्टीशन बना लिया और आप वो फुल हो जाता है तो आप फ्यूचर में उसको बढ़ा नहीं सकते हो। आपको लगता है साइज ज्यादा हो गया तो आप उसको कम करना चाहते हो तो आप उसको कम नहीं कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल पार्टीशन नहीं होते थे, एक स्टैटिक पार्टीशंस होते थे। बट 1998 में एलवीएम, एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, माने लॉजिकली वॉल्यूम्स को मैनेज किया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, डायनामिक बनाया जाता है, साइज को कम ज्यादा आप कर सकते हो एलवीएम के थ्रू। ठीक है। तो यही टॉपिक आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेज हेल्प यू मैनेज योर स्टोरेज बेटर रिसाइजेबल वॉल्यूम डायनेमिकली। तो ये हमें हेल्प करता है कि आपके जो वॉल्यूम्स मतलब पार्टीशन है उसको बेटर रिसाइजेबल करता है डायनेमिकली। तो फिर इसके ना टाइप्स होते हैं, ये जो वॉल्यूम्स होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम ग्रुप, और एक होता है लॉजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप एंड लॉजिकल वॉल्यूम, इस तरह के तीन ग्रुप्स होते हैं। तो एलवीएम क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन क्रिएट करना होता है। और जैसे हम हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाते हैं तो बनाने के बाद उस पार्टीशन को, जो स्टैंडर्ड पार्टीशन होता है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है पीवी के अंदर। पीवी मतलब शॉर्टकट है, पीवी मतलब फिजिकल वॉल्यूम। तो फिजिकल वॉल्यूम में आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है पीवी? पार्टीशन मार्क एज यूजेबल स्पेस फॉर लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम को यूज करने के लिए आपको पीवी का लेबल सेट करना जरूरी है। विदाउट पीवी लेबल आप उसको आगे यूज में नहीं ले सकते हैं। तो जो नॉर्मल पार्टीशन होता है जो हम हार्ड डिस्क के अंदर क्रिएट करते, उसको फिजिकल ड्राइव को हमें कन्वर्ट करना होता है फिजिकल वॉल्यूम के अंदर। तो फिजिकल वॉल्यूम ये वॉल्यूम ग्रुप का पहला टाइप है। फिर उसके बाद ये जो पीवी हम बनाते हैं मतलब फिजिकल वॉल्यूम हम क्रिएट करते हैं, उन पीवीज को हमें एक वीजी के अंदर ऐड करना होता है। वीजी मतलब वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऐड करना होता है। वीजी का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ पीवी, दैट मींस वीजी।
यानी पीवी का कलेक्शन, उसी को हम बोलते हैं वीजी। तो जितने हमने पीवी बनाए उसको हमने एक वीजी के अंदर ऐड कर दिया। जैसे मैंने दो पीवी बनाए, दो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किए, एक 10 जीबी का और एक 10 जीबी का, तो दोनों मिलके हमारा वीजी बन गया 20 जीबी। तो पीवी का कलेक्शन होता है वीजी, और इसी वीजी के अंदर हमें लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने होते हैं। इसी वीजी के अंदर हमें लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने हैं, और लॉजिकल वॉल्यूम जो होता है जिसको शॉर्टकट एलवी बोला जाता है, वीजी का एक पीस, एक टुकड़ा, दैट मीन्स आपका एलवी होता है। तो जो वीजी है, वीजी के अंदर हम एक पार्टीशन बनाते हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और उसी वॉल्यूम को एलवी बोला जाता है। एलवी का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम। ये एक फ्लेक्सिबल पार्टीशन होता है, इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इसको एक्सपांड कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक ब्यूटी है एलवीएम का, जिसके थ्रू आप पार्टीशन का साइज बढ़ा और घटा सकते हो, एक्सटेंड एंड रिड्यूस कर सकते हैं, जब पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो 1998 से लिनक्स में ये एलवीएम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे आप पार्टीशंस को बढ़ा और घटा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, तो सपोज यहाँ पे हार्ड ड्राइव होता है, एसडीडी होता है, और इस एसडीडी के अंदर हमने तीन पार्टीशन बनाए, लेट से तीन पार्टीशन हमने क्रिएट किए, और ये तीनों पार्टीशन को हमने PV1, PV2, PV3 इस तरह से दे दिया। पीवी ये फिजिकल वॉल्यूम है, तीन पीवी है, और ये तीनों पीवी हमने एक वीजी के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इस वीजी के अंदर जो हमने ऐड किया, तो ये सपोज लेट्स से कि ये 10 जीबी का है, ये 10 जीबी का है, एग्जांपल के लिए पांच 10 10 जीबी के हमने तीन पार्टीशन बनाए, तो ये बन जाता है आपका 30 जीबी। 10 10 जीबी के तीन ब्लॉक्स आपने एक वीजी के अंदर ऐड कर दिया, ये बन गया आपका 30 जीबी। और ये 30 जीबी के अंदर लेट्स से कि मैंने ये 10 जीबी का ये बना लिया एलवी, और ये भी मैंने 10 जीबी का एक एलवी बना लिया, दो एलवी हमने क्रिएट किए, LV1 LV2 इस तरह से। तो अभी इसके पास 30 में से 20 जीबी तो उसने इसको दे दिया, तो अभी इसके पास रिमेनिंग होगा 10 जीबी। फ्यूचर में जब भी ये फुल हो जाता है, जैसे कि ये फुल हो जाता है, इसके पास अभी साइज नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये वीजी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे साइज चाहिए। जैसे कि इसने बोला कि मुझे 5 जीबी साइज दे दो, तो ये 5 जीबी इसको प्रोवाइड कर देगा, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा 5 जीबी से। तो अभी इसके पास 10 में से ये क्या करेगा, 5 जीबी इसको अलोकेट कर देगा, 5 जीबी इसके पास खाली होगा। ठीक है। वैसे मैं साइज जो ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, डेमो के लिए, ये 30 जीबी है। प्रोडक्शन लोन में ये टीबी में साइज होता है, हम थोड़ा सा कम साइज वाला ही एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे साइज ज्यादा होता है प्रोडक्शन लेवल पे। आप एक वीजी के अंदर, ये जो वीजी है, इसका दूसरा और एक एडवांटेज ये है कि आप नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हो। पहला तो ये है कि साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे 64 पार्टीशन ही बना सकते एक हार्ड डिस्क के अंदर, जो हमने लास्ट सेशन में थ्योरी में डिस्कस किया था। अभी मुझे मोर देन 64 पार्टीशन चाहिए, तो एलवीएम हमें सपोर्ट करता है। तो मोर देन 64 पार्टीशन आप बना सकते हैं एलवी के अंदर, मतलब एक एलवी के अंदर, सॉरी एक वीजी के अंदर 1 VG इज इक्वल टू 256 एलवी। याद रखना है, एक वीजी के अंदर आप 256 एलवी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो मोर देन 64 पार्टीशंस आपको चाहिए, 64 से ज्यादा पार्टीशन चाहिए या उससे भी ज्यादा, तो 256 तो एक वीजी के अंदर बना लेता है। ये एक वीजी के अंदर जिस तरह से मैंने ये दो बनाए, तो ऐसे आप कितने बना सकते हैं, 256। फिर ऐसे वीजी भी 256 बनते हैं। वीजी कितने बनते हैं, 256। तो एक वीजी के अंदर 256 लॉजिकल वॉल्यूम, तो इसी तरह से 256 वीजी के अंदर आपके हर एक वीजी के अंदर 256 लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। तो 65,536 पार्टीशंस बनते हैं टोटल। इतने वीजी के अंदर आप इतने एलवी बनाओगे तो, ठीक है। तो इतने सारे पार्टीशंस बना सकते हो। इसके लिए आपके पास फिजिकल हार्ड डिस्क का स्टोरेज जो होता है, ये जो फिजिकल हार्ड ड्राइव होता है एसडीडी, तो ये स्टोरेज का प्रोविजनिंग होना चाहिए। और कंपनी डेटा सेंटर में इतना स्टोरेज होता है, बहुत सारा स्टोरेज होता है वहां पे। तो ये स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क होता है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिकल हार्ड डिस्क है, उसको कैसे हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे आपका 4 जीबी का पेन ड्राइव, आपको खींच खींच के आप थोड़ी 8 जीबी कर सकते हो उसको, तो वो तो फिजिकल स्टोरेज है। आप बट लॉजिकली आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपांडेबल बना सकते हो, और वो कंसेप्ट एलवीएम ने सपोर्ट किया। आपकी जो फिजिकल ड्राइव है उसको तो नहीं कर सकते, बट उसको आप वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऐड करके, वो मैंने भी एलवी के अंदर ऐड करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर ऐड करके, उसके थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हो जो पार्टीशंस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इस स्टोरेज को तो हम बढ़ा नहीं सकते, बट ये जो हार्ड डिस्क के अंदर हमने जो पार्टीशंस बनाए, एलवीएम पार्टीशन बनाए, उसका स्टोरेज क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो इसमें आज के सेशन में जो प्रैक्टिकल है, हमें एलवीएम आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे क्रिएट करना है, एलवी को एक्सटेंड कैसे करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एलवी रिड्यूस कैसे करना है, मतलब साइज कम कैसे कम करना है। जैसे हम यहाँ पे ये फुल हो गया तो हम एक्सटेंड तो कर पा रहे हैं, एक्सटेंड भी करेंगे, इसको रिड्यूस भी करेंगे, ठीक है, इसको रिड्यूस भी हम करके देखेंगे। देन उसके बाद वीजी भी एक्सटेंड होता है, जैसे कि वीजी के पास साइज ही नहीं है, अभी ये एलवी बोल रहा है मुझे 10 GB दे दो, ये बोलते हैं मेरे पास साइज 0 है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, फिर से पार्टीशन बना के आपको वीजी को एक्सटेंड करना है। तो इसका भी प्रैक्टिकल हम वीजी एक्सटेंड और वीजी रिड्यूस का प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, और इस पूरे सेटअप को कैसे डिलीट कर देना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 6 प्रैक्टिकल्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एलवी क्रिएट, एलवी एक्सटेंड, वीजी रिड्यूस, एलवी डिलीट करना है, और एलवी को मैंने रिड्यूस भी करके देखना है। तो ऐसे टोटल 6 प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ मैं 2 प्रैक्टिकल्स आपको बताऊंगा, एलवी क्रिएट और एलवी एक्सटेंड, और ये दोनों प्रैक्टिकल आपको ग्लोबल एग्जाम में आते हैं, जो रेड का एग्जाम होता है, इसमें एलवी क्रिएट करके बताना होता है, और एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें एलवी को एक्सटेंड करके दिखाना होता है, साइज दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, आपको उस तरह का क्वेश्चन होंगे जो एलवी क्रिएट और एक्सटेंड का। बाकी रिड्यूस डिलीट वगैरह ये प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आते, जो मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तो आज के सेशन में हम एलवी क्रिएट और एक्सटेंड करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है।